लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजी समय में से टाइम निकाल कर कॉलेज में आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक चावला जी हमारे बीच में है, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। अरविंदर राणा जी हमारे बीच में है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल डिपार्टमेंट से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दयाल सिंह कॉलेज से एक बहुत ही कैपेबल प्रिंसिपल डॉक्टर आशिमा जी हमारे बीच में है, आपका एकदम बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टीम जो आपके साथ साथी आए हैं उनका भी स्वागत है। अभी हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम अरोड़ा प्रिंसिपल एसटी कॉलेज हमारे बीच में थे, उनको थोड़ा कार्यवश जाना पड़ा। और डॉक्टर जगदीश गुप्ता प्रिंसिपल आर्य कॉलेज, और जो हमारी डीवाईसी कुरुक्षेत्र है उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी हमारे बीच में थे और थोड़ा कामवश जाना पड़ा। तो आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बात हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे ताकि पब्लिक तक वो बात हम पहुंचा सकें। अभी रिसेंटली पानीपत में एक यूथ फेस्टिवल हुआ था जिसमें करनाल और पानीपत जोन की जितनी भी टीम्स थी, लगभग 70 से ज़्यादा टीम्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं इस मंच से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सोमनाथ जी सचदेवा और डीवाईसी डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल, जो अक्सर यूनिवर्सिटीज में ही ऑर्गेनाइज होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेवारी इस बार का मौका, इस बार का सौभाग्य आईवी कॉलेज पानीपत को दिया है। मैं बात यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये जो इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल होता है, इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको 5 भागों में बांटा हुआ है, 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है। एक जोन अम्बाला है जिसमें अम्बाला और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से दूसरा जोन हमारा यमुनानगर है, जहां पर यमुनानगर, लाडवा और इसके आसपास के जितने कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से तीसरा जोन कुरुक्षेत्र है, जहां पर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट और कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। जो 4th जोन है वो हमारा करनाल जोन कहलाता है, जिसमें करनाल और पानीपत के सभी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। और 5वां जो सेक्शन इसका होता है वो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 250 कॉलेजेस की जो बेस्ट पॉसिबल टीम्स हैं और वो लगभग 42 आइटम्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। हर जोन की जो फर्स्ट और सेकंड टीम है अलग अलग इवेंट्स के अंदर, वही इंटर जोनल में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होती है। तो ये जो इवेंट, मेगा इवेंट यहाँ पर आईवी कॉलेज में होने जा रहा है, वाइस चांसलर महोदय ने हमें विश्वास जताया है और हम इस स्टेज के माध्यम से वाइस चांसलर महोदय का धन्यवाद तो करते ही करते हैं, साथ में ये उनको आश्वासन भी देते हैं कि जिस विश्वास से आपने आईवी कॉलेज को चुना है, हम कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे कि जिसमें आपको ये लगे कि हमने हमारा डिसीजन गलत था। आपको इस बात पे गर्व होगा कि मैंने एक अच्छे कॉलेज को ये प्रोग्राम करने की जिम्मेवारी दी थी। और हमारे बीच में विवेक जी हैं। पहले मैं विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार कृपया इनको अपनी बात एड्रेस करें। इधर विभाग की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आज आप लोग यहाँ हैं। बहुत खुशी की बात है, एक बड़ा अच्छा मौका है कि आज एक मीटिंग रखी गई थी आईवी कॉलेज पानीपत में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी ने, और हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कल्चरल काउंसिल है और उस कल्चरल काउंसिल का काम शिक्षण के अलावा जितने भी विद्यार्थी हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनको सांस्कृतिक रूप से ऊपर उठाना, उनको एक मंच देना, उनकी प्रतिभा को निखारना, ये काम हम करते हैं। तो मैं युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की तरफ से आज यहाँ इस मीटिंग में भाग ले रहा हूँ। बहुत खुशी की बात यह है कि आईबी कॉलेज जो बहुत संपन्न कॉलेज है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और यहाँ पर शिक्षण भी बहुत अच्छा होता है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो अभी भी बताया प्रिंसिपल साहब ने, 4 जोन में जितने भी पहले इवेंट्स हुए हैं, अब आप ये कह रहे थे कि बेस्ट स्टूडेंट जो वहाँ जीत कर आए थे, जो रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशंस थी, वो यहाँ आकर फाइनल के लिए 12, 13, 14 ये तिथि निश्चित की गई है। 12, 13, 14 3 दिन यहाँ कह सकते हैं कि एक महाकुंभ होगा, सांस्कृतिक महाकुंभ होगा, जिसमें लगभग हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए कॉलेजेस जो हैं उनकी संख्या 290 के आसपास है, 280+ के आसपास कॉलेजेस है। तो उन सभी विद्यार्थियों में से जो चुने हुए जीते हुए विद्यार्थी हैं वो आकर यहाँ पर अपना कंपटीशन देंगे। जो व्यवस्था अभी हमने देखी है, जो यहाँ पर 6 अलग अलग मंच बनाए गए हैं, अभी प्रिंसिपल साहब के साथ जाकर उन सबका अवलोकन किया है और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से स्टाफ में उत्साह है, जिस तरह से बच्चों में उत्साह है, मुझे लगता है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं या हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ उनके विकास में, उनके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में
या उनके कह लीजिए कि जो गुणों के विकास में हम एक और काम करते हैं कि उनकी सांस्कृतिक प्रतिभा को जो है आगे बढ़ाने का, तो उसमें ये बहुत अच्छा प्रयास जो है वो यहाँ भी हुआ है। और वो जो प्रतिभाएं यहाँ आएंगी जो जोनल तक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ आकर जो है वो जीतेंगी और पार्टिसिपेट करेंगी, एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और प्रिंसिपल साहब ने ये आश्वस्त भी किया है कि जितने भी कॉलेजेस यहाँ आएंगे डिफरेंट 4 जोन से, ये लगभग 42 कंपटीशन होते हैं। मैं मीडिया बंधुओं को बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे विधाएं हैं उनको 42 अलग अलग कंपटीशन में बांटा गया है। इसमें डांस, थिएटर, ड्रामा, लिटरेरी और इन सब तरह की चीजें रहती हैं। तो आपको मैं आमंत्रित भी करता हूं कि उन लगातार 3 दिन 12, 13, 14 को भी आप जरूर यहाँ आए और हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी जो प्रतिभा है उनको भी आप अपने संचार माध्यम के थ्रू, अपने जो सोशल मीडिया के थ्रू या अपने जो भी आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से उनकी जो प्रतिभा है उसका सर्टेनली आप कहीं ना कहीं बच्चों को आगे मंच देंगे, उनको आगे तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी एक अपनी उपलब्धि पर जो है वो गर्व करने का मौका मिलेगा। बस मैं केवल आज संक्षिप्त में यही बात कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जो निर्णय लिया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कल्चरल काउंसिल ने जो निर्णय लिया है, उसके बिल्कुल अनुरूप आईबी कॉलेज पानीपत जो है, इनके सारे टीचर, इनके प्रिंसिपल साहब और सारा जो विद्यार्थी है वो मिलकर उस हमारे सांस्कृतिक महाकुंभ को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मेरी प्रभु से ये कामना भी है कि 12, 13, 14 को बगैर किसी व्यवधान के वो सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पर संपन्न। सर, इस कार्यक्रम में ओपनिंग में कोई बाहर से आना है कुछ? ठीक है, साहब ने भी बताया हर जोन की जो 2 बेस्ट पॉसिबल टीम थी वो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ बेस्ट में से बेस्ट निकालने वाला जो कंपटीशन होगा ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, अतिथि रहेंगे। और 14 तारीख को जो हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर माननीय श्री सोमनाथ जी सचदेवा रहेंगे। इसके अलावा बीच के जो हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, दिवाली की वजह से छुट्टियां थी, संडे तक छुट्टियां रही, तो अभी 2 दिन में ही हम ये सारा काम कर पाए हैं। अगले 1-2 दिन में हम बाकी गेस्ट भी फाइनल कर देंगे और आपको इस बारे में इंटीमेट भी। और किसी सेलिब्रिटी का आने का बच्चों का प्रोग्राम है तो वो सेलिब्रिटी बच्चों के प्रोग्राम में बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे जी। वो बच्चे मैं आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई के नाते कि आप जो ये प्रोग्राम यहाँ देखेंगे, यदि एक किसी इवेंट की बात करूँ, मान लो कोरियोग्राफी चल रही है, तो जो कोरियोग्राफी की 6, 7, 8 प्रेजेंटेशन होंगी वो आपको ऐसा लगेगा जैसे फिल्म इंडस्ट्री का कोई कंसर्ट होता है। वो सब अपने अपने जोन के विनर्स होंगे। यहाँ पे बेस्ट में से बेस्ट निकलना है, तो वो आइटम अपने आप में बहुत टॉप क्लास होने वाली है। आप खुद उसको विटनेस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पानीपत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा प्रयास रहेगा। जैसे बताया 42 जी जी, उसमें कितनी टीमें होंगी, कितने बच्चे पार्टिसिपेट? टीमें तो देखिए, जैसे ना मैंने बताया कि 4 जोन है, हर जोन से फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब हुआ यदि मैं एक किसी हरियाणवी ग्रुप डांस की बात करूं, 8 टीमें तो आएंगी 4 जोन से और 2 टीम आएंगी यूपी से। तो हर इवेंट में 10 टीम आने वाली है। 8 से 10 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। किसी कारणवश कोई टीम ना पहुंच पाए तो इसलिए मैं 8 की बात करूं, नहीं तो 10 टीम मैक्सिमम है। और जहां तक विद्यार्थियों की बात मैं करूं तो ये मान के चलिए 1000 से 1200 विद्यार्थी डेली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठहरने की व्यवस्था भी की गई? ठहरने की व्यवस्था कॉलेज के अंदर जो टीम आएंगी दिन में उनको प्रैक्टिस करने के लिए रूम अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा हमने यदि कोई टीम रात को यहाँ रुकना चाहती है उसके लिए अलग अलग बजट के सब प्रावधान किए हैं। यहाँ तोताराम धर्मशाला है जिसमें बच्चे यदि इकोनॉमी सेक्शन में रहना चाहते हैं तो वहाँ उनकी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा हमने यहाँ एक रेलवे रोड पे बिल्कुल कॉलेज के अपोजिट एक गेस्ट हाउस से बात किया है, वहाँ भी ठहरने की व्यवस्था है। साथ में गिलौड होटल है, वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की है। और इसके साथ ही विष्णु स्वरूप कॉलोनी में BRE होटल है, वहाँ भी व्यवस्था की है। जैसा जिसका और ठहरने का बजट होगा उस व्यवस्था हम करके देंगे। अपने रिस्क पे ठहरेंगे सर बच्चे या कुछ मैनेजमेंट बड़ा होगा या फिर क्या होगा? जो यहाँ बच्चे आते हैं उनको रिफ्रेशमेंट कॉलेज देता है, जो टीचर इंचार्जेस जाते हैं उनके भोजन की व्यवस्था कॉलेज करता है। जो होटल में ठहरने का या बाहर ठहरने की व्यवस्था वो जो कॉलेज बाहर से आते हैं वो उन्हीं के अपनी डिस्पोजल पे होता है। उन्हीं के टीचर, उन्हीं के जो कंटीजेंट इंचार्जेज है वही बच्चों के साथ रुकते हैं। हमने कोशिश ये की है कि शहर की रेपुटेशन के अनुसार जो सेफ वेन्यूज है वो फोन नंबर और उनका जो किराया होटल के साथ नेगोशिएट करके मिनिमम रेट पे वो हमने अपने ग्रुप में सभी कॉलेजेस को भेज दिया है। ज्यादातर कॉलेजेस आजकल यही करते हैं, सुबह आते हैं रात तक वापस चले जाते हैं। इन केस कोई टीम ज्यादा लेट हो जाए उसकी ठहरने की व्यवस्था का हमने एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया है। भोजन कॉलेज देगा।
1200 स्टूडेंट रोज का आप कह रहे हो पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या किया? कॉलेज में हमारे पास अपने सिक्योरिटी गार्ड सफिशिएंट हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड भी इन दिनों में डिप्यूट किए जाएंगे और एक फंक्शन में डिप्टी कमिश्नर महोदय चीफ गेस्ट रहने वाले हैं और एक फंक्शन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी पुलिस भी यहाँ पर चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि सफिशिएंट पुलिस की व्यवस्था दे दी जाए। वैसे तो बच्चे जैसा मेरे को 5 साल हो गए यहाँ पर काम करते, आज तक एक सिंगल इंसिडेंट भी मारपीट का नहीं हुआ, लेकिन बच्चे बाहर से आते हैं, कई बार फेस्टिव मूड में होते हैं, शरारती मूड में होते हैं। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सफिशिएंट पुलिस व्यवस्था की जाए। इंटर जोनल हुआ है, आपने बताया कि यूनिवर्सिटी लेवल का ही प्रोग्राम होता है, तो कॉलेज में पहले कभी इस तरह का आयोजन हुआ है? हुए हैं कॉलेज में। पिछले पानीपत में मेरे को पता लगा कोई 8-10 वर्ष पहले कोई ये प्रोग्राम हुआ था। पिछले वर्ष डीएवी कॉलेज करनाल में हुआ है और उससे 4-5 वर्ष पहले कोई एसडी कॉलेज अम्बाला में। मेरे को कुछ 2-3 इंसिडेंट याद है, लेकिन इन 8-10 साल पहले। जी लेकिन अदरवाइज सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी गार्ड और सफिशिएंट पुलिस यहाँ पर रहेगी। बच्चों के खाने पीने के लिए बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन का फूड अवेलेबल करवाया जाएगा। पानी के लिए हमारे पास आरओ फिल्टर्ड वाटर सारे कॉलेज में सप्लाई है। उसके अलावा भी कैंफर के पानी की व्यवस्था बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बच्चों को किसी तरह से परेशानी ना हो, ये हमारा ये कमिटमेंट है। हम बिल्कुल 100% एश्योर करते हैं कि यदि ये प्रोग्राम है तो बच्चों के लिए है, हम उसके बाद की कड़ी है उसके अंदर, और ये हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि बच्चों को किसी तरह की खाने की, पीने की, ठहरने की कोई परेशानी यहाँ नहीं है। ठीक है।